मोटा मोटी हिसाब देखा जाए तो 1000 अशर्फियों का हिसाब बनता है। 1000 अशर्फियां? बेगम, इतनी अशर्फियां देने का वादा तो अलादीन ने मिस्र जाने से पहले हमसे किया था। भाई ने कसम इस नुकसान में जाया हुई अशर्फियों की, अगर वो पैसे अलादीन ने मुझे नहीं दिए तो वो नाज़नीन का असली चेहरा देखेगा। मुझे यकीन था, मुझे यकीन था, लेकिन आज खुद तुमने अपने मुंह से कह के पक्का कर दिया। क्या? यही कि ये तुम्हारा असली चेहरा नहीं है। चुप रहो वरना खाल खींच के टफली पे लपेट दूंगी। जितना काम बोला उतना करो, चल जाओ। दिल कर रहा है इन समोसों में तल के तुम दोनों को खा जाओ। नहीं दूंगा ये समोसे। अम्मी ने कितने प्यार से ये समोसे चाचा चाची के लिए भिजवाए थे, क्योंकि वो उनके साथ एक नई शुरुआत करना चाहती थी। लेकिन ये लोग खुजली वाले कुत्ते की टेढ़ी दुम है। ये लोग कभी नहीं सुधरेंगे। ये लोग अभी भी मेरे भाई को परेशान करना चाहते हैं। इन्हें सिर्फ और सिर्फ पैसा दिखता है। मेरा भाई कितना परेशान है, कितनी तकलीफों में है। मुझे उसकी मदद करनी होगी। लेकिन मैं क्या करूं? क्या करूं? क्यों ना मैं जादू से सोने की अशर्फियां ले आऊं और इन लोगों के मुंह पे मार दूं। ये दुशाला इसे वापस कर दे। और एक बात और कह देना, ये आज के बाद अगर मेरे लिए कुछ लाए तो अपनी मेहनत की कमाई से ही दे। नहीं, ये सब अम्मी के उसूलों के खिलाफ है। ये मैं नहीं कर सकता। तो मैं करूं तो करूं क्या? क्या करूं कुछ समझ में नहीं आ रहा है। समोसा, बगल में समोसा, शहर में ढिंडोरा। क्यों ना मैं इन समोसों को 3 गुना नहीं 10 गुना बना दूं, फिर इन्हें बाजार में बेच दूं। लोग अपनी उंगलियां चाटते रह जाएंगे और मुझे इतने पैसे मिल जाएंगे कि मैं अपने भाई की मदद कर सकूं। हाँ। आते बाते दही चटाके जादू वाले चले पटाके, सांप के आगे बजती भी समोसा हो गया 1 का 3। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। ये सारे समोसे बेचूंगा, खूब पैसे मिले। दहलीज। तुम जितना घर से बाहर निकलोगे, अंगूठे की चिन्ह का डर उतना ही बढ़ता जाएगा। बस एक चीज का ध्यान रखना कि घर से बाहर मत निकलना, चाहे कुछ भी हो जाए। भाई ने तो घर से बाहर निकलने को मना किया है, लेकिन अगर मैंने भाई की मदद नहीं की तो और कौन करेगा? और वैसे भी बाजार तो घर के बहुत पास में है। बस यूं गया और यूं आया। माफ करना भाई। लगता है तुम्हें बार बार ये बात याद दिलानी पड़ेगी। तुम हमारे गुलाम हो और हम अक्ल के जादूगर आका। इतना गुस्सा क्यों करते हैं मेरे अक्ल के जादूगर आका? मैं किसी से नहीं कहूंगा कि ये आपकी जिंदगी का सच है। झूठे ख्वाब दिखाकर बाद में खूब रुलाए, लग जाए तो लत बुरी, ये भला क्या कहलाए? यानी लालच।
अपनी इस ज़बान पर काबू रख गुलाम। मैं तो बस सच कह रहा हूं मेरे आका। आप भी तो इस पतंग की तरह लालच की डोर से बंधे हैं। आप भी आसमान छूना चाहते हैं, मगर कहीं आपका हाल भी इस पतंग की तरह ना हो जाए। काश मैं पतंग होता और मेरी जिंदगी की डोर शहजादी यास्मीन के हाथ में होती। हाँ, लेकिन महल में रहने के बाद भी मैं शहजादी से कितना दूर हूँ। मुझे भी नहीं पता होगा कि कोई है जो उन्हें देखने के लिए तरस रहा है। पतंग? बेटी की तुम? ये कोई मामूली पतंग नहीं है, इस पे जहराल का चेहरा बना है। कहीं ऐसा तो नहीं कि ये कोई तिलस्मी पतंग है और मुच्छड़ और अंगूठी का चिन्ह इस पतंग के जरिए जिन्हों तक पहुंचना चाहते हैं। मुझे अभी के अभी घर जाना होगा। क्या हुआ? अभी तो तुम बातें कर रहे थे और अचानक से बाहर देखने लगे। शहजादी यास्मीन दिख गई क्या? एक्चुअली मुझे घर के लिए फौरन लौटना होगा। घर? पर क्यों? जिनू जिनू बहुत बीमार है और मैं उसे दवा देना भूल गया। मैं अभी ना, सुनो, मैं यूं गया और यूं आया। तब तक तुम यहाँ का काम संभाल लेना, ठीक है? पर अलादीन, ऊपर वाले आज मेरे सारे समोसे मिट जाए बस। आइए आइए, लजीज समोसे खाइए। एक अशरफी में एक समोसा, और अगर पसंद आए तो मुफ्त मुफ्त मुफ्त। आइए आइए, लजीज समोसे। ऐसी क्या बात है इन समोसे में? अरे चाचा, ये समोसे मेरी अम्मी ने बनाए हैं खुद अपने हाथों से। इतने लजीज हैं कि आप अपनी या दूसरे की भी उंगलियां चाटते रह जाएंगे। अगर पसंद नहीं आया तो? चाचा, पहली बात तो ऐसा होगा नहीं, लेकिन अगर आपको पसंद ना आया तो ये समोसा मुफ्त। हाँ चाचा, ये लीजिए, नौश फरमाइए, खाइए खाइए। चाचा, ऊपर क्या देख रहे हैं? कुछ तो बताइए। मुझे 10 समोसे और चाहिए। वल्ला वल्ला हबीबी, छा गई गरीबी। मैं खाऊंगा और मेरे घर वालों को भी खिलाऊंगा। मुझे भी दे दो 4 समोसे। जी जी जी, देता हूँ देता हूँ। तुम मर नहीं सकते, वरना कब का तुम्हारे ये कलेजा हमने बाहर निकाल लिया होता। लगता है तुम्हें इस अंगूठी में फिर से कैद करके मैं मौत के समंदर में फेंकना होगा। वैसे भी तुम बिल्कुल अपनी पतंग की तरह, तुम भी किसी काम के नहीं हो। जरा गौर से देखिए मेरे आका। लगता है मेरी पतंग ने चिराग के जिन को सूंघ लिया है। सच? मुझ अब जब मैं उस मामूली चिराग के जिन को पकड़कर कैद कर लूंगा, तब आपको मेरी ताकत का अंदाजा होगा। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना।
बड़े अरसे के बाद इन मामूली इंसानों से खेलने का मौका मिला है। उंगली में अंगूठी, अंगूठी में कमीना। ये फरेब नजर का जादू किसी को भी पागल बना दे। अचानक मौसम कैसे बदल गया? जरूर किसी तिलस्मी ताकत का काम है। इसका मतलब है कि बगदाद पर कोई खतरा मंडरा रहा है। तुम इंसान मेरे लिए सिर्फ खिलौने हो, खिलौने। हुआ हुआ, जिन खुश हुआ। हुजूर, ये यहाँ मौसम कुछ और उधर कुछ और, ये कैसे है? लगता है अंगूठी के जिन ने जादुई चिराग के जिन को अपने कब्जे में कर लिया है। कटी पतंग बता रही है कि वो जिन इसी इलाके में है। हुआ हुआ, जिन हैरान हुआ। तिलिस्मी पतंग को चिराग के जिन तक पहुंचने से कोई नहीं रोक सकता, सिवाय दूसरी तिलिस्मी ताकत के। यहाँ पे सड़क के ऊपर खतरा मंडरा रहा है और ये यहाँ पे समोसे बेच रहा है। चिनू के बच्चे, ये लीजिए।
चिनो तुम यहाँ क्या करो? मैंने तुमसे क्या कहा? हाँ, घर पे आने के लिए। चलो घर पे चलो, चलो चलो चलो, चलो। लेकिन भाई देखो, मैंने अशरफियाँ कमाई हैं तुम्हारे और अम्मी के लिए। मैं जल्दी से उन्हें ले लेता हूँ। जिनू, तुम्हारे सर पर खतरा मंडरा रहा है। नीचे देखो, अंगूठी का जिन हमारे बहुत करीब आ गया है। वो तिलस्मी पतंग के जरिए हमें ढूंढ रहा है। हमें यहाँ से निकलना होगा। जल्दी कर, चलो 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 चलो। मेरा तिलिस्मी खिलौना मुझे धोखा नहीं दे सकता। मैं जानता हूं तुम में से एक अनारकली है। बताओ कौन? कोई नहीं, मैं जिया हूँ और ये जुमाना। हाय, बस तुमको है पाना। जुमाना, तुम एक काम करो, अपना नाम बदलकर अनारकली रख लो। क्यों? क्योंकि गुल और कली का साथ तो हमेशा रहता है। गुल, वो देखो पतंग। पतंग? कली को पतंग चाहिए? हाँ। तो गुल अभी लेकर आएगा। ए, बैठ के धरो, भागो यहाँ से, ये पतंग मेरी है। चलो। गुल, पतंग। हाँ, गुल्लू की हो गई जुमाना, देखेगा सारा जमाना। गुल्लू की हो गई जुमाना, अब देखेगा सारा जमाना। बस कैसे भी करके ये पतंग हाथ आ जाए, फिर मिल जाएगी मुझको जुमाना। माशाअल्लाह, लगता है आज तो कुदरत भी मेरे साथ है। आजा 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 आजा। चलिए चलिए। ये क्या हुआ? ये कैसी अजीब पतंग है? हाथ पर बिजली गिर पड़ी। ये कैसी अजीब पतंग है? मैंने तुम्हें घर से बाहर निकलने के लिए मना किया था, तुम बाजार क्यों गए थे? वो अंगूठी का चिन्ह तुम्हारे इतने करीब था, एकदम इतने इतने। लेकिन भाई, मैं तो तुम्हारी मदद करना चाहता था। चाचा चाची तुमसे 1000 अशरफियाँ मांगने वाले हैं, इसीलिए मैं बाजार में जाके समोसे बेच रहा था, ताकि मैं तुम्हारे लिए पैसे इकट्ठा कर सकूं। अगर तुम्हें कुछ हो जाता जीनू, तो मैं अम्मी को क्या जवाब देता? मुस्तफा, नाज़नीन, गुलबदन को देखो क्या हो गया है, छूने पे झटका दे रहा है। मुस्तफा, हटो 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 हटो, कसम छूने की अशरफियों की। ये मेरा लाल काला कैसे हो गया? गुल्लू मेरे क्यों? पेट से पतंग उतारने की कोशिश कर रहा था, पतंग छूते ही इसकी ये हालत हो गई। ये कैसी अजीब पतंग है? चिनो, हाँ, ये वही तिलस्मी पतंग है जिसके जरिए अंगूठी का चिन्ह तुम्हें ढूंढ रहा है। लगता है गुलबदन इसका शिकार बन गया है। अरे बेगम,
कुछ नहीं हुआ। इस पतंग में कोई कीड़ा होगा, उसने काट लिया होगा, थोड़ी देर में ठीक हो जाएगा। इससे पहले कि मैं तुम्हें कीड़े की तरह मसल दूं, मेरे बच्चे को उठाओ। गुल्लू, गुल्लू मेरे बच्चे, अरे बुझते चिराग उठ जा। अरे उठ जा गधे के बच्चे, कहाँ मुंह काला करा के आया तू? भैंस अकेली रह गई। हाय मैं लट गई, बर्बाद हो गई। गुल्लू, तेरे बचे कुछ अब्बू भी जाया हो गए, पर कोई बात नहीं। मेरे बच्चे, तू अपनी अम्मी को छोड़ के मत जा। उठ मेरे बच्चे, अरे कोई तो मदद करो, कोई तो मदद करो। सबसे पहले इस पतंग को इससे अलग करना पड़ेगा, शायद इसी में कुछ गड़बड़ी है। हाँ तो जावेद भाई, आप ही इस पतंग को अलग कर दो। अरे कोई तो बचाओ। अरे रेहाना, मेरे बच्चे को बचाओ। अरे सलीम भाई, मेरे बच्चे को बचाओ। अलादीन, अलादीन मेरे बच्चे, देख तेरे भाई की क्या हालत हो रही है। इससे इस पतंग को अलग कर दे। तेरी चाची तेरे आगे मिन्नत करती है। ओ भाई संभल के। अब ये कौन सी नई मुसीबत सर पर आ गई? अलादीन, अलादीन मेरे बच्चे, देख तेरे भाई की क्या हालत हो रही है। इससे इस पतंग को अलग कर दे। तेरी चाची तेरे आगे मिन्नत करती है। ओ भाई संभल के। भाई उठो, उठो भाई, तुम ठीक तो? आज नो, लेकिन झटका बड़ा और गला मेरी मदद करो, कुछ तो करो। गुल्लू। भाभी मुझे लगता है उन्हें बहुत दर्द हो रहा है, पहले हमें इनका दर्द कम करना चाहिए। रुखसार, तुम भी कुछ सोचो, मेरा तो दिमाग ही काम नहीं कर रहा। भाभी ये हल्दी वाला दूध है, इन्हें पिला दीजिए, शायद इनका दर्द कम हो जाए। रुखसार, तुम्हारे हाथों में बड़ी शिफा है, तुम ही पिला दो। जी। अम्मी, चुप करो, ठीक से मर भी नहीं सकते। मेरे गुल्लू को रुखसार। बेगम चक्कर आ रहे हैं। तो गिर जाओ। भाभी लगता है ये सो गया है, इसे अंदर ले जाना चाहिए, आराम कराना चाहिए। अरे जावेद भाई, सलीम भाई, जरा हाथ दो। उठा लो, उठा लो।
आका, आका मुझे माफ कर देना, ये सब मेरी गलती है, मुझे ही बाहर नहीं जाना चाहिए था। जिन्नू, इस पे तुम्हारी कोई गलती नहीं। वो अंगूठी का चिन्ह बहुत ताकतवर है, हम ज्यादा देर तक उससे छुप नहीं सकते। हाँ आका, हम कर भी क्या सकते हैं। जिन्नू, अगर दुश्मन से छुप ना सको तो बाहर निकलकर उस पर हमला करना ही समझदारी होगी। मतलब ये जिन्नू की अंगूठी के जिन को रोकने का सिर्फ एक ही तरीका है। इससे पहले कि वो तुम्हें कैद करे, हमें उसे कैद करना होगा। किस्मतों का नूर है, हाथ में अंगूर है, साथ में लंगूर है। खामोश! क्या हो गया तुम्हारी जादुई ताकत को? और वो तुम्हारी पतंग से कटी गई? अगर तुम उस जिन को अपने काबू में कर नहीं सकते तो हमें लगता है हमने बहुत बड़ी भूल कर दी तुम्हें आजाद करके। तुम्हारी जगह उन मीनारों की गुमनामियों में ही है। मतलब तुम ये कहना चाहते हो कि तुम अंगूठी के जिन को कैद करोगे? ऊपर वाले, क्यों तुमने मेरे आका को पागल कर दिया? कबूतर भले कितना भी मोटा हो जाए, लेकिन वो बाज का शिकार नहीं कर सकता आका। वो कोई मामूली जिन नहीं, अंगूठी का जिन है, बहुत ताकतवर है, हम उसे कैद नहीं कर सकते। इसलिए तो हम ताकत का इस्तेमाल नहीं करेंगे जिनू, दिमाग का इस्तेमाल करेंगे उसे पकड़ने के लिए। हमें उसकी कमजोरी को ढूंढना होगा। उसकी कोई ऐसी कमजोरी तो जरूर होगी। सोचो जिनू, सोचो, तुम्हारे पास जरूर कोई ना कोई तरीका होगा उसे पकड़ने का। सोचो मेरे भाई, सोचो, अपना दिमाग चलाओ। जिनू सोचो। अंगूठी के जिन को रोकने का तरीका? अंगूठी के जिन की कमजोरी? अंगूठी के जिन की अंगूठी के जिन की क्या कमजोरी हो सकती है? कुछ भी नहीं समझ में आ रहा। अंगूठी के जिन की कमजोरी तो अंगूठी का जिन है। मिर्ची का हलवा। आका, हम मिर्ची का हलवा बनाएंगे। जिनू यहाँ जान पर बनाई है और तुम्हें मिर्ची के हलवे की पड़ी है, पेटू कहीं के। नहीं आका, ये कोई मामूली हलवा नहीं, ये मिर्ची का हलवा है। जाल है जाल, क्योंकि कोई भी जिन मिर्ची के हलवे को देख के मुंह नहीं फेर सकता, और उस पे भी अगर मेरा जादू हो तो बिल्कुल नहीं। मिर्ची का हलवा सुन के अजीब लग रहा है। अब वो इसलिए आका क्योंकि तुम इंसान हो, लेकिन हम जिन लोगों के लिए मिर्ची का हलवा बड़ा लजीज होता है आका।
तो ठीक है जिन, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ और उसका लालच देकर हम अंगूठी के जिन को यहाँ बुलाएंगे। आका, आका, वो अंगूठी का जिन, वो अगर यहाँ आएगा तो छोटे बच्चे की तरह तुम्हारी गोदी में बैठ के अले वाह अलादीन चाचू क्या हलवा बनाया है कह के चला नहीं जाएगा, वो मुझे भी साथ लेके जाएगा। जिन्नू मेरे भाई, तुम मिर्ची का हलवा बनाओ, अंगूठी के जिनको कैद करने का रास्ता मैं ढूंढ लूंगा। चलो अब चलो। मेरी जादुई पतंग का दाव आज तक उल्टा नहीं पड़ा है, लेकिन इस बार तुम हार चुके हो और हमें तुम्हारी यह हार बर्दाश्त नहीं है। शायद मैंने जादुई चिराग के जिन को कमजोर समझ लिया। शायद वो इतना भी कमजोर नहीं है। शायद इतना सब होने के बावजूद शायद। आका, आका, मैं सिर्फ आधा नाकाम हुआ हूं, आधा। तिलिस्मी पतंग अब भी उस जिन के इलाके में है। कोई भी तो क्या हुआ, तिलिस्मी पतंग जहां भी हो, जिस हाल में हो, उसकी जादुई ताकत मुझे अपने पास बुला ही लेगी। और एक बार मैं उस इलाके में पहुंच गया, उसके बाद मैं इतनी तबाही मचा दूंगा, इतनी तबाही मचा दूंगा कि उस चिराग के जिन को मेरे सामने आना ही पड़ेगा। तुम जो कह रहे हो करके दिखाओ। जाओ और उस जिन को पकड़ कर ले आओ, वरना अंगूठी, अंगूठी। जिन्न पकड़ना है। लाडले, तेरे दिमाग के डार पर जिन्नों की कहानियों के कबूतर कब से बैठने लगे? अरे असल जिंदगी में जिन्न नहीं होते। चाचा, आपको ना मेरी बातों पे यकीन नहीं होता। वाह लाडले, जिस तजुर्बे के पत्थर को मैं 10 दिन से फेंक रहा था, तेरी वजह से आज सही निशाने पे लग गया। तब तो इस बात का मुझे इनाम मिलना चाहिए। लाडले, मैं जिन्नों की कहानी पर यकीन नहीं करता, लेकिन हाँ, अगर तू यकीन करता है तो ये ले, मेरा पूरा दरबार तेरे लिए खुला है। अपनी कोशिश की गुलेल के लिए मेरे इजाद का जो भी पत्थर तुझे पसंद आए चुन ले, चुन ले, चुन ले। बेटे की तंदुरुस्त को दवा और कचड़े को हवा कौन देता है? तेरा चाचा, और कौन? ये हवा फेंकता है? इतना नहीं लाडले, ये हवा और हवा के साथ साथ कीड़े मच्छरों को भी खींच लेता है। ऐसे ये तो बहुत अच्छी चीज है। क्या ये वो शैतान जिनको भी खींच सकता है? लाडले, बेबुनियाद की कहानी पर यकीन मत कर। ये डब्बा ले जा और जाकर मच्छर पकड़। ठीक है चाचा, वैसे बहुत बड़ा मच्छर पकड़ना है, इसलिए आपको ये डब्बा ले जा रहा हूँ। शुक्रिया चाचा। अभी तक तिलिस्मी पतंग का कोई इशारा क्यों नहीं आया? इतनी देर क्यों लग रही है? जादुई चिराग की जिन, तेरी वजह से मुझे उस लंगूर जैसे आका के सामने शर्मिंदा होना पड़ा।
एक बार तू मेरे हाथ लग जा, उसके बाद मैं तुझे इस सेब की तरह कच्चा चबा जाऊंगा, कच्चा। लो मेरा बच्चा, मेरे चांद को ग्रैंड लग गया। मेरा लक दे जिगर, मेरे जिगर का। देख लिया आप लोगों ने, देख लिया पूरा बगदाद मेरे बच्चे के हुस्न से जलता है। तभी तो किसी कमबख्त ने मेरे बच्चे पे काला जादू फूंक दिया। ओ शिया, खबरदार, रास्ता छोड़ दीजिए। रुस्तमे बगदाद तशरीफ ला रहे हैं। नहीं ले आए। इनसे मिलिए रुस्तमे गिलहरी जो मेरे गले पड़ी है। आ गए हाथ हिलाते। हाँ, कहा था ना मेरे गुल्लू के लिए इलाज लाना। बेगम, बेगम, बेगम चुप हो जाओ, गली के बच्चे डर जाएंगे। मैंने इसका इलाज ढूंढ लिया है, ये देखो। ये इलाज है? हाँ, ये इलाज है। जाहिल इंसान, मेरा बच्चा वैसे ही दर्द के मारे तड़प रहा है और तुम उसे मारना चाहते हो। मैं तुम्हें जिंदा नहीं छोड़ूंगी। आज तो बेवा होके रहेगी नाज़नीन। भैंस का मुंह कभी बंद ही नहीं होता। क्या कहा? नहीं, कुछ नहीं बेगम, मुझे पता है मैं क्या कर रहा हूँ। मैं अभी इस पतंग को गुल्लू के बदन से अलग करता हूँ। रुस्तमे बगदाद किसी काम का नहीं है ये आदमी। मुझे पता है मैं क्या कह रहा हूँ। जाहिल इंसान। अफसोस रुस्तमे बगदाद नहीं रहे। कहाँ चल दिए मियाँ, इतनी आसानी से थोड़ी जाने दूंगी। मैं जिंदा हूँ, मैं जिंदा हूँ। रुस्तमे बगदाद जल्दी जल्दी काम खत्म करके घर जाना है। मिर्ची का हलवा भी बनाना है। मिर्ची का हलवा सोच के ही मिर्ची लग जाती है। मजा आया? मजा आया ना? बहुत बहुत मजा आया। अरे मैं तो जानबूझकर सीखा, वरना तुम क्या मुझे डराओगी? वो क्या है ना, बच्चों के लिए एक बार डर जाओ तो वो दोबारा नहीं डराते, है ना? सोच लो, क्योंकि हम वो हैं जो तुम्हारा ख्वाब पूरा कर सकते हैं। मतलब ये कि हम तुम्हें शहजादी से मिला सकते हैं। तुम सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? सुनो ना, जाओ ना, जाओ अपना काम करो और सुनो, मुझे भी करने दो। बदतमीज इंसान हो तुम। शायद तुम भूल गए हो कि हमारी पहचान कितनी ऊपर तक है। हमें तो लगता है कि तुम्हें शहजादी से मिलने में कोई दिलचस्पी नहीं है। बस बातें बड़ी बड़ी कर लेते हो। रहने दो, तुमसे ना हो पाएगा। लकड़ी
सच में मुझे शहजादी से मिलवाओगी? चढ़ी, तुम जो कहोगी मैं वो करूंगा। तुम्हें जो चाहिए मैं वो लाके दूंगा। बस मुझे एक बार शहजादी से मिलवा दो। तुम्हें हीरे चाहिए मैं तुम्हें हीरे लाके दूंगा, चुरा के लाऊंगा लेकिन लाके दूंगा। तुम्हें मोती चाहिए मैं मोती भी लाके दूंगा, लेकिन शहजादी से मिलवा दो। हमें इन सब में से कुछ नहीं चाहिए अलादीन। हाँ, लेकिन अगर तुम हमारे लिए कुछ करना ही चाहते हो हमारे हाथों से, अभी इसी वक्त, ये मिर्ची खा के दिखाओ। क्या तुमने मुझे यहाँ पर यह बताने के लिए बुलाया है कि काला चोर तुम्हारे हाथों से बचकर निकल गया? तुमने मिस्र की ये मुहिम रखी इसलिए थी ताकि तुम काले चोर को पकड़ सको, और आज तुम मुझसे कह रहे हो कि काला चोर तुम्हारे हाथ से बचकर निकल गया। कैसे? तुम्हारा दोस्त नाकामयाब रहा उमर। काले चोर और उसके साथियों के सामने वो कमजोर पड़ गया। उस खबीस ने हमें घायल कर दिया, लेकिन हर वक्त हमारे जहन में एक ही ख्याल था, उमर के लिए इंसाफ, उमर के लिए इंसाफ। लेकिन वो काला चोर, उसके मंसूबे, उसकी चालें, आ गया हमें उमर। पूरा वक्त एक ही ख्याल, मीर उमर, मीर उमर। हार नहीं मानी दोस्त। बस मेरे दोस्त, बस मुझे और शर्मिंदा मत करो। मैं जब भी काले चोर के बारे में सोचता हूं अपना आपा खो बैठता हूं। बस उसी गुस्से में तुमसे ये सवाल कर बैठा जिसे पूछने का मुझे कोई हक नहीं है। ऐसा मत कहो, ऐसा मत कहो। मुझे तुम्हारे साथ जाना चाहिए था। तुम अकेले वहां मेरे लिए लड़ते रहे और मैंने तुम्हें खतरे में जाने दिया। मैं इतना खुदगर्ज कब से हो गया? मुझे माफ कर दो सफर। नहीं उमर, इसमें तुम्हारी कोई गलती नहीं है। वहां हमारे साथ जाना तुम्हारे लिए खतरा था। अगर तुम्हें कोई वहां पहचान लेता तो हमारे सारे मंसूबों पर पानी फिर जाता। लेकिन वो काला चोर बगदाद का दुश्मन है, हमारे दोस्त का दुश्मन है, हमारा दुश्मन है। बस सफर, बस। उस काले चोर की फिक्र तुम छोड़ दो। मैं वादा करता हूं मैं उसे बहुत जल्द पकड़ लूंगा। अब वो नहीं बच सकता। हमला जब चारों तरफ से हो तो काला चोर बचेगा कैसे उमर? या तो उसे तुम मारोगे या तो उसे हमारे दोनों जिन मारेंगे। बस एक मर्तबा वो दोनों जिन हमारे काबू में आ जाएं तो इस पूरी कायनात पर